It's gonna be wet, it's gonna be spicy, but still family friendly. वहाँ टमाटर बड़े मजेदार खो न जाएंगे. What is going on in this kitchen? What is going on? पट 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 पट. It's quite anticlimactic. पसीने छूट रहे हैं. I love you. So today I am trying food from a country that I've never been to. ऐसा लगता है यहीं पे ही है, but I've still not been. And before I change that, I thought it'll be very fun to try 4 very interesting dishes from this country. Fun fact, actually मम्मी जब वो स्कूल में थी तो वो रही हुई है नेपाल में. I don't think उनको अभी तक कुछ भी याद होगा. But I'll get her to also try a couple of dishes that I make today, and I hope कुछ decent बन जाए. Flavors बहुत interesting लग रहे हैं, and I'm very excited to see if there's any similarities with the snacks that we eat here in India. So let's get started. जो रेसिपी मैं ट्राई कर रहा हूँ इसका नाम है गीलो चटपटे. ऐसा लग रहा है किसी की हिंदी बहुत खराब थी जिन्होंने इसका नाम रखा है, but as the name suggests, it's gonna be wet, it's gonna be spicy, but still family friendly. तो सबसे पहले गीलो चटपटे की हम चटनी बनाने वाले हैं. तो पैन पे थोड़ा सा ऑयल ऑलरेडी गर्म हो रहा है. इसके ऊपर रखेंगे सम वहा टमाटर बड़े मजेदार, कटा हुआ कच्चा आम, 2 ग्रीन चिलीज एंड साथ में प्याज, गार्लिक और अदरक. तो गाइस जब तक गीलो रेडी हो रहा है चटपटे बना लेते हैं. नहीं, हाँ, गीलो रेडी हो रहा है तो उसके चटपटे बना लेते हैं. सबसे पहले सम पफ्ड राइस, एडिंग इन सम मस्त मटर. ये जो थोड़े से क्रिस्पी फ्राइड मटर होते हैं. लेट्स ऐड दैट. इसमें डालेंगे कुरकुरे, नेपाल्स फेवरेट वाई नूडल्स. इनको थोड़ा सा क्रश करके भी डालेंगे फॉर सम मोर क्रंच. अब इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर, खीरा एंड आलू. Some chopped chili and coriander. अब इसमें डालेंगे नमक, लेमन जूस, रेड चिली पाउडर और जो वाई के अंदर मसाले होते हैं, all of these as well. Let's mix all of this together. Alright, ये सारी चीजें अच्छे से चार हो चुकी है. अब इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक ब्लेंडर में और पानी के साथ ब्लेंड कर लेंगे to make a गीलू सी चटनी. And इस चटनी को पोर करेंगे on this yummy mixture that we made earlier. Okay, this is ready. Looks too good. बहुत सारे elements हैं. Let's taste. बहुत ज्यादा भेलपुरी वाई भेल वाइब्स है इसके अंदर. एंड आई लव ऑल द एलिमेंट्स कमिंग टुगेदर. जो चटनी डाली है उसका फ्लेवर इज वेरी नाइस. आई लव द टैंगीनेस दैट्स कमिंग फ्रॉम द रॉ मैंगो. बट आई हैव टू से दैट फॉर अ स्नैक लाइक दिस आई वुड वांट फॉर इट टू स्टे क्रंची एंड क्रिस्पी फॉर लॉन्गर. ये ऑलरेडी थोड़ा सा जैसे कुरकुरे डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, काफी सॉगी हो रहा है बिकॉज ऑफ हाउ गीला दिस इज. सो आई फील व्हाइल लिटिल चटनी इज फाइन, आई वुड हैव लाइक टू ऐड जस्ट थोड़ा सा ताकि उसका फ्लेवर आ जाए, बट ये सॉगी ना हो. इसलिए आई एम गोना रेट दिस and 8.5 out of 10. बहुत ज्यादा यमी है, but I just wanted to be more crunchy and more crispy. I'm trying this dish which is called chukoni. ये नेपाल का potato yogurt salad या side dish है. First impressions it can look a little like तड़का दही, but ये potato से बना है which is what makes it different, and it's also supposed to be tangy and spicy which I'm very excited for. So सबसे पहले एक बोल में डाल लेंगे दही, इसमें डालेंगे पानी and थोड़ा सा विस्क कर लेंगे. अब ये जो दही बीट करी है इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर एंड सॉल्ट. ये बहुत ही ज्यादा स्पाइसी होने वाला है. एंड नाउ इन गोज सम स्लाइस्ड अनियन एंड सम बॉइल्ड पोटैटो एंड फाइनली सम धनिया. दिस लुक्स अमेजिंग. एंड अब इसको फिनिश करेंगे एक तड़का से. तो सबसे पहले पैन में डाल लेंगे सम मस्टर्ड ऑयल. अब इसमें डालेंगे राई एंड ग्रीन चिली. यार ये कभी भी नहीं होता. मैं ऐसे इतनी तैयारी से बैठा होता हूँ कि अभी होगा ये फट 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 फट. इट्स क्वाइट एंटी क्लाइमैटिक. ऑयल गरम था गाइस, इट्स जस्ट दैट इट्स नॉट पॉपिंग. एंड अब इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर एंड कस्तूरी मेथी. ऑलराइट गाइस, तड़का इज रेडी. थोड़ा सा पॉप भी हो गया है. आई एम गोना टेक दिस ऑफ द हीट एंड पोर इट ओवर a yummy potato yogurt mixture. अगर कोई नेपाल से वीडियो देख रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये चुकोनी आप यूजुअली किसके साथ खाते हो. आई एम जस्ट गोना ट्राई इट एज इट इज बिकॉज इट लुक्स delicious on its own. So let's do that. I want to make sure I get the aloo also because ये बहुत ज़्यादा spicy होने वाला है मेरे हिसाब से. बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है. I love the aloo in it. It's making it feel very creamy with the yogurt and onions nice and crunchy. बहुत ज़्यादा killer flavors है. And again as I said ये बहुत ज़्यादा delicious taste कर रहा है on its own. I think just with some rice or roti this could be great as a main dish also. Love it.
I think it's perfect for the summer. Very cooling. I'm gonna rate this a 10 on 10. तो मम्मी आप बताना चाहोगे दर्शकों को कि आप नेपाल में कितने साल के थे जब आप रहे थे और कितने टाइम तक रहे थे? मैं 3 साल रही थी। That's quite a lot. पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे। तब आप कितने छोटे थे? 3-4 साल की रही होंगी। मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से शुरू करी थी। Oh, that's interesting. तो आपको कुछ याद तो होगा नहीं। So this is called चुकोनी। ये नेपाल की एक डिश है जो हम चाहते हैं कि आप ट्राई करें एंड अपनी विशेष टिप्पणी दे। बिना घबराए कर लो। हाँ यम है ना, यूनिक से बड़े अच्छे फ्लेवर्स हैं। इसमें दही है, आलू है और प्याज है, तड़का लगा है एंड पूरा मतलब दही के बेस का है। मेरे को भी एक्चुअली बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है। जैसे वो पहाड़ों में पलदा बनता है। कितना आप इसको रेटिंग देना चाहोगे? 11 आउट ऑफ 10। इनकी भी मैथ गाइस मेरी तरह थोड़ी सी वीक ही रही है बट रेटिंग है फाइनल 11 on 10। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ नेपाल का एक और स्नैक या साइड डिश व्हिच इज कॉल्ड चोइला। ये नॉर्मली मीट से बनता है बट बिकॉज आई एम वेजिटेरियन आई एम गोना मेक इट with soya chunk. It's supposed to have a smoky, tangy and spicy flavor. मेरे को usually सोया इतना ज्यादा पसंद नहीं है पर ये मुझे preparation काफी interesting लगी इसलिए I'm gonna give this a shot. सबसे पहले सोया chunks में डालेंगे some oil. Usually mustard oil use होता है along with some red chili powder. Let's mix it together so that all the soya chunks are nicely coated with the oil and chili. This looks good. इसको एक पैन पे डालकर थोड़ी देर कुक कर लेंगे। All right, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है। इसको निकाल कर साइड पे रख लेंगे। पसीने छूट रहे हैं और खांसी भी आ रही है। बहुत ज्यादा ओवरलोड ऑफ सेंसरी एक्सपीरियंस एंड फ्लेवर्स हो रहा है इस किचन में। बट अब हम लोग बनाने वाले हैं द चटनी वाइब्स एंड जिसके लिए सबसे पहले सेम ही पैन में और ऑयल डालेंगे एंड जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसमें डालेंगे 2 ड्राइड रेड चिली एंड सम गार्लिक। काफी एडवेंचरस एंड नाउ वी नीड सम टमाटर एंड इसको फेस डाउन करके रख देंगे फॉर दैट स्मोकीनेस। तो ये अच्छे से चार हो गया है। अब इसको हीट से उतार के ब्लेंड कर लेंगे टू मेक अ चंकी टेक्सचर वाली चटनी लाइक दिस। सो द चटनी इज रेडी। अब इसको डाल देंगे सोया चंक्स पे अलोंग विद सम चॉप्ड ग्रीन चिली, सॉल्ट, धनिया, सम लेमन जूस एंड अनियन। ऑलमोस्ट डन। आप इस पे फाइनली लगाएंगे एक तड़का मेड विद सरसों का ऑयल एंड मेथी दाना। तो चोइला बन के तैयार हो चुका है एंड इसको टेस्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी इन हाउस सोया एक्सपर्ट जानवी जो कि काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है विद सोया एंड अभी थोड़ी देर पहले उसने बताया कि उसने सोया मंचूरियन भी बनाया हुआ है। सो आई थिंक शी विल बी द बेटर पर्सन टू टेस्ट। मैं भी करूंगा बट शी विल बी द बेटर पर्सन टू टेस्ट इट एंड गिव एन अनबायस्ड ओपिनियन। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये लीजिए जानवी, स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा, खट्टा, स्पाइसी, वेरी नाइस, यू लाइक इट। मुझे बस ऑनेस्टली टेक्सचर से थोड़े से इश्यूज हैं इन जनरल बट ठीक है। Actually, I don't know, this texture is not for me, but the flavor is very nice and I love the masala in this and I can imagine that even with meat this could be very good. So if you're a non-vegetarian, I think as a side dish this is actually a great recipe to make and try. Again, not for me, so I'm gonna rate this a 5 on 10. Tera rating? 8.5. So you can try this out and decide for yourself. So this recipe is a YY Sadeco. It's basically like YY की भेल। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रेडी है। जस्ट अ फन फैक्ट, मैंने आज तक कभी भी वाई आई डोंट थिंक घर पे ऐसे कुक करके ट्राई किया है बट आई हैव हर्ड दैट इट्स सपोज्ड टू बी इवन बेटर दैन मैगी। आई हैव नो आइडिया, आई थिंक आई शुड ट्राई दैट बट आज हम इसका भेल बनाने वाले हैं। आई हैव ऑल्सो बीन टोल्ड दैट वाई कच्चा बहुत यमी टेस्ट करता है। तो इसको हम लोग क्रश करके एक बोल में डाल लेंगे। सो इसके पैकेट से निकला है ये चिली पाउडर, साथ में एक अनियन फ्लेवर्ड ऑयल और एक टेस्ट एनहांसर। तीनों चीजें खोलकर इसमें डाल लेंगे। इसका मसाला स्मेल्स सो यम, ये ऐसे ही बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है बट इसके अंदर बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आई हैव सम क्यूकम्बर, अनियन, टोमेटो एंड रॉ मैंगो। इसमें आई एम ऑल्सो एडिंग इन सम चॉप्ड ग्रीन चिली, सम कोरिएंडर, स्प्रिंग अनियन along with salt, red chili powder and lemon juice. And finally for some extra crunch, let's add in some salted peanuts. Honestly, इसको मिक्स करते करते ही mouth is totally watering and now I can't wait. I'm gonna take a bite. Let's see. Not a fan of eating कच्चा noodles in general by the way, but इसको तो try करना ही पड़ेगा. Simple but so flavorful, very very fresh.
crunchy. I like it. It'd be थोड़ा dangerous to leave me alone with this bowl because I think अगर सामने कोई show लगा दो and मुझे दे दो, so I can honestly just keep eating this and probably finish the entire thing. It's also surprisingly very light and I love the YY masala. I definitely need to, before I make a trip to Nepal, make YY noodles at home. I'm gonna do that next one day. This is excellent. I'm gonna rate this a 9 on 10. So आज तो मैं सिर्फ 4 नेपाल की dishes try कर पाया, but I can confidently say that सारी चीजें try करने के बाद I would love to try more dishes from Nepal. तो अगर आप वहाँ से हो या आपको नेपाल के खाने की नॉलेज है, मुझे कमेंट्स में बताओ नेक्स्ट मुझे कौन सी डिशेस वहाँ की ट्राई करनी चाहिए. आज की डिशेस जो भी मैंने ट्राई करी, माय रैंकिंग इज राइट हियर. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हिच वन वुड यू लाइक टू ट्राई फर्स्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल because I'll see you guys next week with a brand new video.